सीयूईटी स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किस पर प्रतिबंध लगाता है? विकल्प ए, रोजगार में भेदभाव। विकल्प बी, मानव तस्करी। विकल्प सी, अस्पृश्यता। या विकल्प डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, मानव तस्करी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23(1) के तहत मानव या व्यक्तियों की तस्करी प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ने के लिए किस भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया? विकल्प ए, आजाद हिंद फौज। विकल्प बी, भारतीय राष्ट्रीय सेना। विकल्प सी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। या विकल्प डी, गदर आर्मी। इसका सही जवाब है विकल्प ए, आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख नेता थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था, जिसे आजाद हिंद फौज के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सिलिया मुख्य रूप से किस कार्य में शामिल होती हैं? विकल्प ए, आंतरिक अंगों की सुरक्षा। विकल्प बी, गति में सहायता करना। विकल्प सी, कोशिका की सतह पर पदार्थों की गति। या विकल्प डी, कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, कोशिका की सतह पर पदार्थों की गति। सिलिया कुछ कोशिकाओं की सतह पर छोटी बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, खासतौर पर श्वसन पथ और प्रजनन प्रणाली की परत वाली। इनका प्राथमिक कार्य कोशिका की सतह पर पदार्थों को ले जाना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के राजा के रूप में किस वर्ष राज्याभिषेक किया गया था? विकल्प ए, 1169 ईस्वी। विकल्प बी, 1180 ईस्वी। विकल्प सी, 1178 ईस्वी। या विकल्प डी, 1192 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 1180 ईस्वी। दिल्ली पर शासन करने वाले अंतिम हिंदू राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक 1180 ईस्वी में हुआ था। वह चौहान वंश से थे और अपनी बहादुरी और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, भारत में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विकल्प ए, भगत सिंह। विकल्प बी, विनायक दामोदर सावरकर। विकल्प सी, सुभाष चंद्र बोस। या विकल्प डी, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संगठन था। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनी होती है? विकल्प ए, सेल्यूलोज। विकल्प बी, काइटिन। विकल्प सी, पेप्टिडोग्लाइकन। या विकल्प डी, लिग्निन। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, जो एक जटिल बहुलक है, जो बैक्टीरिया कोशिका को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है और इसे ऑस्मोटिक लिसिस से बचाता है। अगला प्रश्न है, बुझा हुआ चूना रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए, कैल्शियम कार्बोनेट। विकल्प बी, कैल्शियम ऑक्साइड। विकल्प सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या विकल्प डी, कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, कैल्शियम ऑक्साइड। रासायनिक रूप से बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मिड क्या है? विकल्प ए, एक प्रकार का वायरस। विकल्प बी, DNA का एक गोलाकार टुकड़ा। विकल्प सी, एक बड़ा गुणसूत्र। या विकल्प डी, एक प्रकार का प्रोटीन। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, DNA का एक गोलाकार टुकड़ा।
प्लाज्मिड छोटे गोलाकार डीएनए अणु होते हैं जो बैक्टीरिया में गुणसूत्र डीएनए से स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, चीन की महान दीवार मुख्य रूप से किस समूह के आक्रमणों से बचाने के लिए बनाई गई थी? विकल्प ए मंगोल, विकल्प बी फारसी, विकल्प सी रोमन या विकल्प डी यूनानी। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए मंगोल। चीन की महान दीवार का निर्माण मुख्यतः मंगोलों सहित उत्तर से आने वाले खानाबदोश जनजातियों के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विकल्प ए मोनाको, विकल्प बी वेटिकन सिटी, विकल्प सी सैन मैरिनो या विकल्प डी लिक्टेनस्टीन। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी रोम में स्थित एक स्वतंत्र शहर राज्य है जो रोमन कैथोलिक चर्च के आध्यात्मिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का सबसे छोटा देश है जो केवल 0.44 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? विकल्प ए मैरी क्यूरी, विकल्प बी रोजली बैरो एज, विकल्प सी जेन गुडाल या विकल्प डी बर्था फेलिसिए। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।